बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब वाकिफ़ हैं, हम उर्दू जमात सोम पढ़ रहे हैं और हमारा सबक है 18 दरसी किताब का, जिसको हमने आज छठे और आखिरी हिस्से में मुकम्मल करना है। हमारे सबक का उन्वान है हमसाए। आज के सबक में जो चीज़ आप सीखने जा रहे हैं या जिसकी आपने दोबारा मश्क करनी है वो होगा अपने इर्द गिर्द के माहौल, अहम इमारात, कुदरती मनाजिर, तफरीही मकामात वगैरह पर बात कर सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से, एक मौका पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसके लिए लाजम है कि अपने पड़ोसी के साथ इकराम का मामला करे, नरमी का मामला करे, अच्छा मामला करे। जो ईमानदार है, जो मोमिन है, जैसे कल मैंने आपको बताया, उसके लिए ज़रूरी है कि वो नर्म दिल होता है, वही मोमिन होता है और वो अपने हमसायों के साथ ख़ास तौर पर बहुत अच्छा रवैया रखता है। हम करेंगे जी दोहराई। जल्दी से मुझे बताइए कि अच्छे पड़ोसी की क्या क्या खूबियां होती हैं। जी आप सब ने बताया और आपने यकीनन वही बताया होगा जो आपके पड़ोसियों में खूबियां मौजूद हैं। देखिए, जब हम हकीकत पे मबनी बात करते हैं ना, तो उससे ये फ़र्क पड़ता है, ये फ़ायदा होता है कि हमें जहाँ पे खुद में बेहतरी लाने की ज़रूरत होती है, हम खुद को बेहतर करते हैं और हम दूसरों की चीज़ों को मुस्बत अंदाज में पेश करने का हमें हौसला आता है, हमें उसकी मश्क होती है या हम वो सीखते हैं। अच्छा जी, पढ़ने से पहले एक और सरगर्मी, आपको अपने मोहल्ले की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है? हर होता है ना, हर मोहल्ले की एक ख़ास बात होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके मोहल्लों में बहुत सी अहम बातें होती हैं, ख़ास बातें जो उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए वो नस्ल दर नस्ल उसी मोहल्ले में रहना पसंद कर रहे होते हैं। तो आपको आपके मोहल्ले की कौन सी ऐसी बात है जो बहुत पसंद है? आप सब बताइए अपनी मोहल्ले को, ताकि उनको पता चले कि कौन सा बच्चा जो है वो क्या सोचता है। अच्छा जी, आज आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुतालिक बात करना सीखना है और अमली मंसूबे पे भी आज हम काम करेंगे। तो इसके लिए आपके लिए ग्रोही सरगर्मी बनाई गई, क्योंकि आप जानते हैं सबक हमारा मुकम्मल हो चुका है और हमने अपने तमाम मश्की सवालात भी कर लिए हैं। आपने मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होना है और ग्रोह का हर फर्द अपने मोहल्ले के लोगों और अपने दोस्तों के मुतालिक बाकी ग्रोह को बताए। ठीक है, जैसे 5-5 का ग्रोह है तो पांचों बच्चों ने बताना है कि उसका मोहल्ला कैसा है, मोहल्ले के लोग कैसे हैं और वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह आपस में रहते हैं, ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं और इस तरह की तमाम चीजें। ठीक है, तो वीडियो को रोकिए शाबाश, और हर बच्चा अपने ग्रोह में भरपूर अंदाज में शिरकत करे, लेकिन अपनी बारी का ख्याल रखते हुए बोले। ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल होगी। मश्क का सवाल नंबर 4 आप करेंगे। आपके घर के आसपास दर्ज झैल जगह कहाँ मौजूद हैं? झैल में मौजूद खाली जगह में वालिदैन की मदद से गौर कीजिए कि वालिदैन की मदद से आपने इलाके का नक्शा बनाकर इस पर इन मकामात की निशानदेही करनी है। जैसे मस्जिद, आप फर्ज करें आपका घर इस जगह पर मौजूद है, तो यहाँ से किस जानिब मस्जिद है, किस तरफ आपका करियाने की दुकान है, किस तरफ स्कूल है, खेल का मैदान या पार्क कहाँ है। हो सकता है यहाँ पे आपका पार्क हो। बस स्टॉप कहाँ पे है? यहाँ पे हो सकता है कि बस स्टॉप हो। और अस्पताल किस जगह पे है? ठीक है, तो आपने इस तरह से एक अपने घर को जहन में रखते हुए अपने वालिदैन की मदद से आपने किताब पर ही अपने जो इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं इसका एक नक्शा बना के लाना है। हमारे इस सबक का अमली मंसूबा कुछ इस तरह से है। वालिदैन की मदद से अपने मोहल्ले, इलाके या पड़ोस में ज़रूरतमंद तलबा को तलाश करें और उन्हें किताब या कोई और तोहफा दें। हर तालिब इल्म कम अज़ कम 2 बच्चों को तलाश करें और उनके नाम अपने पास नोट करें। वक्तन फ़वक्तन इन बच्चों की पढ़ाई में मदद करें। एक अहम और ज़रूरी बात, इस अमली मंसूबे को आपने मुकम्मल करना है और इसको जब जब आपने करना है बिल्कुल किसी और से बात नहीं करनी, सिर्फ अपनी मुअल्लिमा को बताना है, अपनी मुअल्लिमा से इस पे बात करनी है। अगर आप अपने दोस्तों से बात करेंगे कि आपने फ़लाँ बच्चे की मदद की, फ़लाँ की, तो हो सकता है कि उसके इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। तो हमेशा नेकी के काम खामोशी से पोशीदा अंदाज में किए जाते हैं। ठीक है, और आपने भी इसी उसूल पे अमल करना है। मुझे उम्मीद है आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपनी अमली ज़िंदगी में हमसाये के हुकूक और फ़राइज़ से बहुत बखूबी वाकिफ़ हुए होंगे
اور آپ بھی جس وقت بڑے ہوں گے تو آپ انشاءاللہ ایک اچھے ہمسائے کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، کل ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ، شکریہ۔